हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सरवत एकेडमी में स्वागत है। आज हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कम हर एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम पहले भारत के बारे में जानेंगे कि वर्तमान समय में भारत का क्या क्षेत्रफल है, कितनी लंबाई है भारत का, कितनी जनसंख्या भारत में निवास करता है, ये सब हम एक एक करके जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम यह भारत है, इसके आसपास के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा कौन सा देश है? पाकिस्तान है। उसके बगल में ये हमारा अफ़गानिस्तान है। ठीक उसके बगल में हमारा पड़ोसी देश चीन है, याद रखिएगा चीन। उसके बगल में हमारा एक और पड़ोसी देश है जो है नेपाल। ठीक है, ये है आपका नेपाल। उसके बगल में एक और हमारा पड़ोसी देश है, यह है भूटान। इसके बगल में एक और हमारा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा हमसे लगता है, वह है आपका म्यांमार। ठीक है, यह है म्यांमार, पहले से वर्मा के नाम से जाना जाता था। और एक और हमारा पड़ोसी देश है, यह है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। याद रखिएगा, ये जो हमारा पड़ोसी देश है यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से यह बांग्लादेश पहले जाना जाता था, बांग्लादेश। ठीक है, तो हम अपने निकट के पड़ोसी देशों के बारे में जान गए कि हमारे आसपास के कौन कौन से देश हैं जो हमसे सटे हुए हैं। ठीक है, तो पहला है यह पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को यह आज़ाद हुआ था। कब? 14 अगस्त 1947 को यह भारत से अलग हुआ था। याद रखिएगा, भारत से एक दिन पहले यह अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि यह भारत से ही अलग होकर एक देश के रूप में बना था। और यह अपना 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हम लोग कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को। इसी से भारत से ही पाकिस्तान अलग होकर एक देश के रूप में जाना गया। लेकिन यह भी जान लीजिए कि यह पहले पाकिस्तान का पश्चिम पाकिस्तान था, यानी वेस्ट पाकिस्तान था, और यह पाकिस्तान ईस्ट था, यानी पूर्वी पाकिस्तान था, जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह भी स्वतंत्र हुआ था और यह पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, और यह पश्चिम पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। यानी यह था पश्चिम पाकिस्तान और यह था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान। अब इसके बारे में जान लीजिए कि बाद में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान भारत के सहयोग से स्वतंत्र हो गया और तब बांग्लादेश के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? बांग्लादेश के नाम से। 1971 के बाद यह बांग्लादेश के नाम से जाना गया, एक नया देश के रूप में सामने आया। इससे पहले अफगानिस्तान अलग हो गया था 1896 में। ठीक है, यह ब्रिटिश काल में ही भारत से अलग हो गया था 1896 में। आपको यह भी बताते चले कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत का ही अंग था। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश काल में भी यह भारत का अंग था, लेकिन 1896 में भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। इसके अलावा यह वर्मा के नाम से पहले म्यांमार जाता था। 1931 में यह भी भारत से अलग हो गया। पहले वर्मा, जो म्यांमार के नाम से अभी जाना जाता है, भारत का ही अंग था। ठीक है, यह भी आप जान लीजिए। नेपाल के कुछ क्षेत्र ब्रिटिश ने युद्ध के दौरान भारत में जीत कर मिला लिए थे। उसमें से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का ऊपर वाला, बिहार का या सिक्किम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, इधर जो आ जाइएगा हिमाचल प्रदेश, तो ये सब क्षेत्र पहले नेपाल के थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने युद्ध के दौरान जो है यह क्षेत्र मिला लिया था। क्या कारण था युद्ध का, इसको भी जानते हैं। एक और मेरा पड़ोसी देश है भूटान। तो हम इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे कि किस देश से हमारा, किस राज्य का सीमा लगता है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न 100% पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो पहले हम पाकिस्तान का चर्चा करेंगे जो हमारे पश्चिम में स्थित है। भारत से कब अलग हुआ था? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत से 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ। ठीक है, पाकिस्तान के दो क्षेत्र मिले थे, एक था पश्चिम पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरा क्षेत्र था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, जो 1971 से बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसको स्वतंत्रता मिला था किसके सहयोग से? भारत के सहयोग से। भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो एक रेखा खींची गई थी, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। यह किसके बीच है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच। ठीक है, जो रेड क्लिफ रेखा है यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। अब आइए जानते हैं कि यह रेड क्लिफ रेखा कहां पर है। तो यह देख लीजिए, यह रेड क्लिफ रेखा जो है वह जो है ये वाला जो आपका लगा हुआ है पाकिस्तान से क्षेत्र, ये है आपका रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और यह इधर भी खींचा गया था, याद रखिएगा, क्योंकि यह भी पाकिस्तान का क्षेत्र था तो इधर भी था। ठीक है, दोनों 15 अगस्त 1947 से पहले खींचा गया था। वर्तमान में भी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है वह हमने आपको बता दिया। अब रेड क्लिफ रेखा जो खींचा गया है भारत और पाकिस्तान से लगे हुए भारत के कुछ राज्य हैं। कौन कौन सा राज्य हैं आइए उनको भी जानते हैं। जो भारत के हैं, जो पाकिस्तान से क्या करते हैं? अपनी सीमा साझा करते हैं। पहला है आपका, यह है गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, इसके ऊपर में है यह आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, उसके नीचे है, उसके ऊपर है आपका यह पंजाब, इसके ऊपर है यह आपका जम्मू कश्मीर, और ये है आपका लद्दाख। ठीक है, तो भारत के 3 राज्य, कितने राज्य? 3 राज्य। कौन कौन? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। क्या करते हैं? पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और 2 संघ शासित क्षेत्र हैं, एक है आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ठीक है, ये संघ शासित क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करते हैं। याद रखिएगा, भारत के ये राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका जुड़ाव पाकिस्तान से होता है। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी मैप का चीज है। अगर मैप के बारे में आपको जानकारी है तो 100% आप इस चीज को आसानी से क्या करेंगे? याद कर सकते हैं। चलिए, अब तो हमने पाकिस्तान के बारे में जान गया कि पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, कितने संघ शासित क्षेत्र पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन सी रेखा खींचा गया है वह भी जान लिए। अब हम अपने और एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान के बारे में भी जानेंगे। चलिए, अब हम जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में। किसके बारे में? अफगानिस्तान। ठीक है, यह भी हमारा क्या है? पड़ोसी देश है। चलिए,
अब हम जानेंगे अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के बारे में। किसके बारे में? अफगानिस्तान के बारे में। अब ये जानिए, यह जो हमारा पड़ोसी देश है वह कब अलग हुआ भारत से, यह भी जानना जरूरी है। अगला देश है अफगानिस्तान, ठीक है, ये हमारा एक और देश है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, यह है अफगानिस्तान और यहाँ जो है भारत से सटता है, इसकी सीमा जो है यहाँ पर भारत से लगता है और जो यह रेखा खींचा गया है इसको कहते हैं डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, ठीक है इसको। चलिए अब हम जानते हैं कि अफगानिस्तान भारत से कब अलग हुआ। अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ 1896 में। क्या हुआ? भारत से अलग, ठीक है, किसके समय में? ब्रिटिश के समय में, ठीक है, ब्रिटिश के समय में। उसी समय सीमा का निर्धारण हुआ अफगानिस्तान और भारत के बीच, ठीक है, एक रेखा खींचा गया दोनों के बीच, जिस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। और यह भारत का एक ही राज्य है जिससे यह सीमा साझा करता है, वह है संघ शासित। कौन सा है संघ शासित? लद्दाख, ठीक है। लद्दाख से ही क्या करता है अफगानिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। यह है आपका लद्दाख, इसी से यहाँ पर सीमा साझा होता है। लेकिन वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा नहीं है। अब काहे नहीं है इसको भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको हम जानते हैं क्यों नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, पाकिस्तान ने भारत के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ठीक है, और किस क्षेत्र पर अधिकार किया आइए पहले हम उसको जानते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, उस पर अधिकार कर लिया है कौन? पाकिस्तान। इसको कहते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने कश्मीर का वो हिस्सा जो पहले भारत का था उस पर कब्जा कर लिया है। चूंकि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और जब भारत में राजे और नवाब के क्षेत्र मिलाए जा रहे थे तो उस समय हरि सिंह क्या किए थे, ना पाकिस्तान के साथ गए थे ना भारत के साथ गए थे। और इसी समय पाकिस्तान ने क्या किया, कबायली हमला कर दिया। कहाँ? जम्मू कश्मीर पर। हरि सिंह आ गए भारत अपने राज्य को बचाने के लिए और फिर हमारे भारत के साथ उनका समझौता हुआ और फिर भारतीय सेना जो है जम्मू कश्मीर में गई और पाकिस्तान का जो कबायली थे उनको खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन लेट हो गया। कारण क्या था कि तब तक UNO में एक पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने भेज दिया। अब UNO इसी की ताक में था, उसने युद्ध विराम की घोषणा कर दिया। अब जिस देश के पास जो क्षेत्र बचा था जम्मू कश्मीर का, वह वहीं पर अधिकार करके बैठ गया। तो उसी का फायदा उठाया यह पाकिस्तान और क्या किया, भारत का यह क्षेत्र जो है अधिकार करके बैठ गया। यानी ये वाला जो क्षेत्र है उस पर जो है अधिकार करके बैठ गया और इसी को जाना जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कभी भविष्य में हम क्या करेंगे, इस क्षेत्र को भी प्राप्त करेंगे। इसी के लिए पाकिस्तान से भारत का क्या होता है, ढिसम ढुसुम, यानी फाइट होते रहता है, जंग चलते रहता है, ठीक है, यह भी जान लीजिए। तो अब जो है यह रेखा किसके बीच है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। वर्तमान में
भारत अभी भी उस क्षेत्र को अपना मानता है, इसीलिए भारत कहता है कि डुरंड लाइन जो है वह किसके बीच खींचा गया है, भारत और अफगानिस्तान के बीच है। लेकिन वर्तमान समय में इस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है और इसको ही कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और वहाँ पर अब यह रेखा भारत से नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है वर्तमान में। ठीक है, चलिए इसको तो हम जान लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए आगे हम जानते हैं